अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी आज का वीलॉग हम स्टार्ट करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें या कमेंट कर दिया करें इसके अंदर, या फिर जो भी आप हमें सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहें आप कर दिया करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। 3PL सर्विसेज के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अगले 4 वीलॉग अपने बनाऊंगा, उनमें से एक जेनेरिक वीलॉग जो है वो मैंने बना दिया है। और आज के वीलॉग में हम आपको पार्ट 1 के अंदर बताएंगे कि जी सोर्सिंग का 3PL के साथ क्या लिंक है। सेकंड पार्ट में हम आपको विद इन मार्केट जब हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और थर्ड वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर तक ये प्रोडक्ट कैसे पहुँचेगी। अमूमी तौर पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो विद इन यूके अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी प्रोडक्ट को चाइना से सोर्स करते हैं और चाइना से ही वो प्रोडक्ट ला के यहाँ पे पाकिस्तान में से पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंग्लैंड में रख के और यहाँ से वो अपनी प्रोडक्ट को शिप करवाते हैं, चाहे वो FBA मॉडल में हो या टिकटॉक के मॉडल में हो या FBM मॉडल में हो, सिवाय ईबे के। अगर ईबे पे करना है तो ज़ाहिर है वो 1 बाय 1 होती है। अब जब आप चाइना से उसको सोर्स करते हैं ना, तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है, जब हमें लोग अप्रोच करते हैं वो कहते हैं जी आप हमारी जो ना प्रोडक्ट चाइना से आ रही है। तो देखिए चाइना से जब आपकी प्रोडक्ट आती है ना, कुछ चीज़ें आपको बेसिक जो नॉलेज है ना वो पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका टोटल वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम का मकसद ये होता है कि यहाँ पे इंग्लैंड में 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं। एक वो एड्रेसेस होते हैं जहाँ कमर्शियल डिलीवरीज़ होती हैं। कमर्शियल डिलीवरीज़ वो होती हैं कि जहाँ पे पैलेट या 50 केजी या 45 केजी से ज़्यादा अगर वज़नी होगा तो वो आपके घर पे एड्रेस नहीं डिलीवर हो सकता, क्योंकि वो ट्रक लोड होता है या बड़ा लोड होता है, हैवी लोड होता है। तो ज़ाहिर है वो फोक लिफ्टर के थ्रू आता है या फिर लिफ्ट के थ्रू आता है या मशीन के थ्रू वो अनलोड करते हैं उसको। तो अक्सर लोग जिनसे मैं पूछता हूँ कि जी आपकी चाइना से जो आ रही है शिपमेंट उसका वॉल्यूम क्या है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका जो बॉक्स आ रहा है उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसका वेट क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कितने साइज़ का वो डिब्बा होगा, और अगर मल्टीपल डब्बे हैं तो उनका टोटल साइज़ कितना होगा, उनका टोटल वज़न कितना होगा, और उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ें हैं क्या वो रीपैक करनी है। यानी कि बाज़ दफ़ा आपको जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट को तो बॉक्स करके देगा, बाज़ दफ़ा जब आप बल्क में ऑर्डर करते हैं तो वो पैक नहीं करते हैं उसको, सिंपल एक डब्बे के अंदर 50 क्वांटिटी पैक करते हैं और डब्बा आपको भेज देते हैं। फर्दर वो यहाँ आके दोबारा रीपैक होनी पड़ती है, या फिर पैक ऑफ 1 2 3 4 या आपका जो भी उसका वेरिएंट्स हैं उनके मुताबिक उसको रीपैक करना पड़ता है। तो जब आप चाइना से सोर्स कर रहे होते हैं उसको और आपका ये प्लान होता है कि आपने उसको यूके में शिप करवाना है और यूके की मार्केट के अंदर उसको सेल करना है, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके 3PL के, इंतहाई बेसिक क्वेश्चंस, वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कमर्शियल डिलीवरी चाहिए या रेजिडेंशियल डिलीवरी चाहिए। रेजिडेंशियल डिलीवरी तो बहुत छोटी सी होती है, मतलब कि छोटे प्रोडक्ट हैं या टेस्ट इन्वेंट्री है, 15 20 40 50 प्रोडक्ट्स हैं तो ठीक है, वो आप रेजिडेंशियल एड्रेस पे भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट का वॉल्यूम बड़ा है या उसका साइज़ बड़ा है या वो पैलेट साइज़ में है या हैवी साइज़ में है या बॉक्स साइज़ में है, और बॉक्स जो है लेट्स से अगर वो 500 केजी के बॉक्सेस हैं टोटल, और बॉक्सेस की डायमेंशन आप क्या है, उसका लेंथ विड्थ हाइट क्या है, ये चीज़ें आपको अपनी जो सोर्स कर रहा है बंदा उससे ले के हमें देनी होती हैं, ताकि एग्जैक्टली हम आपको बता सकें कि भाई हमारे पास स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। फ़ोन लोग करते हैं, मैसेज करते हैं जी मुझे 3PL सर्विसेज चाहिए, मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा जी साइज़ क्या है आपके स्टॉक का, या आपका स्टॉक का वेट क्या है या डायमेंशन क्या है, कितने बॉक्सेस हैं, कितनी क्वांटिटी है, आपने उसको कितने अरसे के लिए स्टोर करना है, क्या आप हमें चाहते हैं कि उसको रीपैक करें, पिन पैक करें, पिक पैक करें, या उसके वेरिएंट्स बनाएं, SKU लगाएं, बॉक्स लेबल लगाएं या नहीं लगाएं। किसी चीज़ का उनको नहीं पता होता, उनको सिर्फ एक ही चीज़ का पता होता है, 3PL सर्विसेज चाहिए, 3PL सर्विसेज चाहिए। खुदा के बंदो अगर कुछ कर रहे हो ना थोड़ा सा सीख लो ये चीज़ें। इवन कि जब आप अपनी शिपमेंट मूव करवा रहे थे ना चाइना से, तो ये चीज़ें आपके फ्रेट फॉरवर्डर को भी पता होती हैं। एग्जैक्टली आप उससे पूछ सकते हैं कि जी मुझे अपने बॉक्सेस का वेट, डायमेंशन, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, उसकी जो पैकिंग का जो है कि वो किस तरह से पैकिंग हुई हुई है, क्या उसको फर्दर रीपैक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्या उसके ऊपर 3PL के जो बॉक्सेस हैं वो लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके ऊपर SKU लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे, क्या उसको बॉक्स लेबल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्या उसको रीपैक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा,
कमर्शियल डिलीवरी है, रेजिडेंशियल डिलीवरी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था जी हमारा पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब चाइना से आपकी शिपमेंट मूव होती है तो आपको क्या पता होना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आई एम सॉरी, मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर पाऊँगा। तो इसके साथ जी हमारा आज का वीलॉग है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।